हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लतीफ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज द रियल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का रियल में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, वो हमने फाइंड आउट करना है। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 थ्योरीज का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये 3 थ्योरीज क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो। द फर्स्ट वन इज द बिग बैंग थ्योरी, सेकंड वन इज द स्टडी स्टेट थ्योरी, उसके बाद है पल्सेटिंग थ्योरी। इन 3 थ्योरीज में से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल वन है वो है द बिग बैंग थ्योरी। चले हम स्टार्ट करते हैं बिग बैंग थ्योरी से। ये जो बिग बैंग थ्योरी है, इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स की शुरुआत यहीं से हुई थी, इसी बिग बैंग से हुई थी। ये जो बिग बैंग है, ये मोमेंट हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। तो ऐसा माना जाता है कि जब कुछ भी मौजूद नहीं था, खाली स्पेस हुआ करती थी, ठीक है ना। इस खाली स्पेस के अंदर एक आग का गोला मौजूद था। इस आग के गोले का नाम रखा गया है सिंगुलैरिटी, ठीक है ना। और ये आग का गोला क्या है, ये असल में एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस पॉइंट था, ठीक ना, जिसके पास काफ़ी सारी एनर्जी मौजूद थी। तो ये जो आग का गोला है, ये जब अचानक से इसका बर्स्ट हुआ, इसका एक्सप्लोजन हुआ, तो बर्स्ट होने के बाद विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ये जो आग का गोला है, ठीक है ना, ये एक्सपैंड होता गया, ठीक है। ये बैलूनड आउटवर्ड होता गया, यानी कि फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट ये एक्सपेंड होता गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो इस आग के गोले के कई सारे स्टेप्स निकल आए। और ये जो कई सारे स्टेप्स मौजूद है यहाँ पे, इनके अंदर आप मान सकते हो ये स्टार्स है, गैलेक्सीज है, ब्लैक होल्स है, और भी कई सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मौजूद है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम पे आप देख सकते हो इस आग के गोले से लेके यहाँ तक, ये जो हमारा ये जो यहाँ पे सर्कल मैंने बनाया है, इस सर्कल का आप मान सकते हो ये हमारा प्रेजेंट है। इस प्रेजेंट से लेके यहाँ तक जो टाइम गुजरा है वो है 13.8 बिलियन ईयर्स, ठीक है ना। तो अब ये जो स्टफ है, इस स्टफ का हम नाम रखते हैं मैटर, ठीक है ना। और ये मैटर क्या है, ये मैटर कुछ भी है, यानी कि यहाँ पे ये जो स्टफ है, इस स्टफ ने इस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है ना। उसी चीज़ को हम मैटर मानते हैं, यानी कि मैटर कुछ भी है जिसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। ये गैलेक्सीज भी है, ये स्टार्स भी है, ये अर्थ भी है, ये बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, ठीक है ना, उन चीज़ों को हम मैटर नाम देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमारे पास ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नॉर्मल मैटर 5% मौजूद है इस यूनिवर्स के अंदर, डार्क मैटर 26% मौजूद है इस यूनिवर्स के अंदर, डार्क एनर्जी 69% मौजूद है, यानी कि ये वाला पोर्शन। तो जिस चीज़ की हम तलाश कर रहे हैं, यानी कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द रियल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की बुनियाद क्या है, वो चीज़ हमने फाइंड आउट करना है। तो या हो सकता है कि वो हमें इन्हीं 3 मैटर्स के अंदर मिले। हम अलग अलग इनको पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मल मैटर क्या है, ठीक है ना। तो नॉर्मल मैटर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल मैटर क्या है। यहाँ पे आप देखिए नॉर्मल मैटर जो है, इसके अंदर आते हैं हैवी एलिमेंट्स, न्यूट्रिनोज, स्टार्स, हाइड्रोजन, हीलियम। इन चीज़ों का हमें अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं अभी इन चीज़ों को स्टार्ट करूँ, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल मैटर क्या है। नॉर्मल मैटर जो है, इसको हम दूसरा नाम ऑर्डिनरी मैटर भी कहते हैं। तो ये जो नॉर्मल मैटर है, पहले ये सवाल आता है कि जो नॉर्मल मैटर ये असल में है क्या, ये किस चीज़ का बना है। यहाँ पे आप देखिए नॉर्मल मैटर जो है, इट्स मेड अप ऑफ 118 एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास मौजूद अभी, ठीक है ना, हमारे पास मौजूद है 118 एलिमेंट्स। पीरियडिक टेबल के अंदर आप लोगों ने देखे ही होंगे 118 एलिमेंट्स। वो जो 118 एलिमेंट्स हैं, कहा जाता है कि जो नॉर्मल मैटर ये इन्हीं 118 एलिमेंट्स का बना है, ठीक है। तो ये जो 118 एलिमेंट्स है, अब ये 118 एलिमेंट्स किस चीज़ के बने हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर नॉर्मल मैटर इन एलिमेंट्स का बना है, तो एलिमेंट्स किस चीज़ के बने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि एलिमेंट्स जो है वो बने हैं एटम्स के, ठीक है ना, एटम्स के बने हैं। तो अब ये जो एटम्स हैं, एटम्स किस चीज़ के बने हैं, इसके लिए हमें दूसरा जो वीडियो आएगा इंशाल्लाह उसका इंतज़ार करना होगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।